अगर स्टेटमेंट में आए तो हमको बता दीजिएगा फ़ोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे कि काहे के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं कि भाई सब चीज़ में नहीं कुछ। देश के अलग अलग जगहों में हनुमान जयंती और रामनवमी के त्यौहार के मौके पर हुए हिंसा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे राज्य में और हमारे शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2006 से पहले क्या होता था वो सबको मालूम है, लेकिन जो पूजा पाठ करने वाले हैं और धार्मिक इंसान हैं वो इस तरह के काम कर ही नहीं सकते। अगर वो करते हैं तो वो ढोंग रचते हैं, पूजा नहीं करते। कोई भी अगर मंत्री या हमारे सहयोगी अगर इस तरह के बयान धार्मिक को लेकर उन्माद फैलाने वाले अगर बयान देते हैं तो मैं सीधा उनसे बात करूंगा। हमें बताइए कि कौन लोग ऐसा बात बोलते हैं। अगर जो लोग बोलते हैं उनका मुझे पता बताइए और नाम बताइए, मैं सीधा उनसे फ़ोन करके बात करूंगा। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके हनुमान जयंती पर हुए विवाद को लेकर दो धर्मों के बीच जिस तरीके से विवाद हुआ और उसके बाद हिंसा फैल गई और जिसको लेकर पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और राजनीतिक भी गर्म हो गई, जिसको लेकर पक्ष हो या विपक्ष बयानबाजी शुरू कर दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुने। देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू से जब से काम करने का मौका मिला है तब से हम लोग आपस में किसी तरह का विवाद न हो, झंझट न हो। पहले कितना होता था, आजकल भले ही शासन के बाहर हो और जब शासन में थे तो कितना झंझट होता था, लेकिन हम लोगों ने किस तरह से लोगों में अवेयरनेस ला करके और इसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की। और जब भी कोई भी समुदाय का कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है सब जगह, लेकिन अब इन चीज़ों पर क्या प्रतिक्रिया है, किसको जो मन में आता है वो बोलते रहता है। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई, आप तो देखते हैं हम तो सब जगह कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी धर्म को, मजहब को मानने वाला है, उसका अपना अपना तरीका है, वो अपने ढंग से करें, सब अपने पूरे तौर पर करते हैं। हाँ, लेकिन इसको लेकर के आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि वो सही आदमी नहीं है, किसी न किसी प्रकार से कोई विवाद पैदा करना चाहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ बिहार में इसको लेकर के काफ़ी अलर्टनेस किए और कहीं एक दूसरे के खिलाफ मत करो गड़बड़ी, अपना पूरे तौर पर अपनी तरफ विश्वास रखो और करो, खुद करना है जो भी तुमको जो भी करना है। मंत्रिमंडल में से ही आपके जो सदस्य हैं उन्हीं लोग का कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा सा हम नहीं देखें, अगर स्टेटमेंट में आए तो हमको बता दीजिएगा फ़ोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे कि काहे के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं कि भाई सब चीज़ में नहीं कुछ। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी और अपने मंत्रिमंडल के लोगों को चिताया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि जो लोग अगर धार्मिक उन्माद को लेकर अगर बयान देते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो लोग बयान देते हैं उनका नाम बताइए, मैं सीधा उनसे फ़ोन कर बात करूंगा। क्योंकि हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी धर्म और कोई भी जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म अपनाने का अधिकार है और वो स्वतंत्र है कि वो अपने धार्मिक चीज़ों में जो है पूरी तरीके से संलिप्त पूजा पाठ करे, जो भी कुछ करना है करें। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो पूजा पाठ करते नहीं हो, वो ढोंग रचते हैं।
आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी